स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है जो उत्तराखंड में 13 भर्तियां निरस्त की गई हैं, उसमें कौन सी भर्तियां निरस्त हैं कौन सी नहीं हैं इसके बारे में वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखें। कौन सी पोस्टें ऐसी हैं जो रिक्त की गई हैं, कौन सी नहीं की गई हैं, पुलिस का फिजिकल दोबारा होगा या नहीं होगा, या अगर यूकेपीसीएस एग्ज़ाम कराता है तो सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो, देखिए ये जो विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञप्ति है 15 सितंबर 2022 की। इसमें लिखा है शासन के अधिसूचना संख्या डैश दिनांक 14/9/2022 के क्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक दिनांक 15 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर निरस्त किया जाता है भाई। और देखते हैं कौन कौन सी भर्ती हैं जो निरस्त की गई हैं। तो देखते हैं इसमें देखिए 13 भर्ती थी, लेकिन जो वर्तमान में निरस्त की गई हैं वो 12 हैं। तो उनके बारे में बताएंगे कौन सी एक या दो भर्तियाँ ऐसी हैं जो निरस्त नहीं हैं। तो देखिए इसमें क्या था, राजस्व विभाग में भर्ती निकली थी जिसमें पटवारी लेखपाल की थी। सभी को इसके एग्ज़ाम का इंतज़ार था कि इस बार अब ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया था उनको यहाँ पर बहुत नुकसान होगा अगर ये फॉर्म दोबारा ऑनलाइन होता है। अब दोबारा ऑनलाइन होता है तो इसमें क्या हानि है, क्या कमी हो सकती हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। देखिए इसमें 554 पोस्टें निकली थी। कारागार विभाग में बंदी रक्षक की थी, इसमें 213 पोस्टें थीं। विभिन्न विभाग यानी कि पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक की थी, 434 पद थे जिसमें पीसीएम मांगा था। मानचित्र अधिकार की थी, मानचित्राकार की थी, इसमें 60 पोस्टें थीं। वन आरक्षी 894। ठीक है, तो ये जो 894 वाली हैं ये लगभग निरस्त नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, इनका डायरेक्ट एग्ज़ाम कराया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक पुलिस का और एक ये वन विभाग का, ये दो पोस्टें ऐसी हैं जिनका सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर था अवर अभियंता की थी जिसमें 76 पोस्टें थीं। इसके बाद अन्वेषण कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी की थी, 91 पोस्टें थीं। पुलिस विभाग फिजिकल के बाद लड़के तैयारी में लग गए थे। टारगेट सभी ने लगा रखा था कि पुलिस में इस बार हो जाएगा और मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि इसमें और देरी हो जाएगी। तो देखिए इसमें कुछ जो छात्र हैं उनको थोड़ी डाउट है कि इसमें फ़िज़िकल दोबारा होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुलिस विभाग में देखिए 1521 पोस्टें थी, ये भी निरस्त हैं लेकिन पूर्ण रूप से निरस्त नहीं है। इसके बाद पुलिस विभाग में ही थी जिसमें अग्निशमन द्वितीयक जिसमें 221 पोस्टें थीं। कृषि विभाग में थी, इसमें 463 पोस्टें थीं, ये भी निरस्त कर दी गई हैं। इसके बाद राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक था, 73 पोस्टें थी, ये भी निरस्त कर दी गई। और गन्या पर्यवेक्षक थी 100 पोस्टें, ये भी निरस्त कर दी गई। ठीक है, इसके बाद सहायक लेखाकार के 663 पद थे, ये भी समाप्त कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है, एक तो ये जो निरस्त की गई हैं अगर निरस्त ना करके, ठीक है, सीधा यूकेपीसीएस को, ठीक है, यूकेपीसीएस देखिए यूकेपीसीएस को, ठीक है, यूकेपीसीएस को उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग को डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इन में देखिए
ये विज्ञप्ति जारी की गई थी 15 सितंबर को। इसके बाद 16 सितंबर को आयोग के द्वारा एक शुद्धि पत्र और दिया गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वो क्यों डाला गया। ये 16 सितंबर को ये विज्ञप्ति पत्र यहाँ पर आयोग के द्वारा डाला गया। इसमें देखिए क्या कहा गया है। देखिए, ये जो शुद्धि पत्र था ये इसलिए डाला गया था क्योंकि जो पुलिस की पोस्टें थीं 1521 पोस्टें जो पुलिस में थीं ये निरस्त नहीं है। ये क्या है? निरस्त नहीं है। ठीक है, ये जो पोस्टें हैं पुलिस की ये डायरेक्ट जो आयोग है यूकेपीसीएस ये आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम कराएगा। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कि मालूम भी कर रहे थे कि सर फिज़िकल दोबारा होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ना कोई फिज़िकल नहीं होगा। ठीक है, आपका फिज़िकल हो चुका है, आप अपनी तैयारी में रहें। ठीक है, तो देखिए ये जो शुद्धि पत्र था ये 16 सितंबर को डाला गया था UKSSC के द्वारा। इसमें देखिए क्या कहा गया कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रकाशित 13 विज्ञापनों को विज्ञप्ति शुद्धि पत्र संख्या डैश दिनांक 15 सितंबर 2022 द्वारा निरस्त किया गया है, जिसमें क्रमांक 8 पर अंकित पुलिस विभाग, देखिए साफ साफ कह दिया उन्होंने, पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी, PSC, IRB, अग्निशामक के कुल 1521 पद भी निरस्तीकरण की सूची में सम्मिलित हो गए हैं। देखिए सम्मिलित हो गए हैं तो सम्मिलित मतलब का ये नहीं है कि निरस्त किए गए हैं। ठीक है, और देखिए आगे क्या कहा गया। सूची है कि उक्त पदों पर पुलिस विभाग उत्तराखंड द्वारा शारीरिक मापजोख। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो छात्र थे उन्हें यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाई दोबारा फिजिकल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट मना कर दिया गया। ठीक है, कि उत्तराखंड द्वारा शारीरिक मापजोख दक्षता परीक्षा पूर्व में आयोजित की जा चुकी है, अतः इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन को निरस्त नहीं समझा जाएगा। ठीक है भाई, इस जिसकी शारीरिक परीक्षा हो चुकी है उसे निरस्त नहीं समझा जाएगा। परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेख यथास्थिति मूल रूप से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। विज्ञप्ति संख्या दे रखी थी यहाँ पर। तो जैसे कि दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने पुलिस की जो भर्ती थी उसका विज्ञापन और उसके जो फॉर्म थे UKPCS को ट्रांसफ़र किए हैं, उसी तरीके से जो बाकी पोस्टें थीं उनका भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ये जो भर्तियाँ निरस्त की गई हैं जिनका इन भर्तियों में फॉर्म डला था, इससे उन बच्चों को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि अगर नए सिरे से इसका ऑनलाइन होती है और नए सिरे से अगर ऑनलाइन होती है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं सामने। तो देखिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं अगर ये दोबारा से ऑनलाइन होता है तो फॉर्म। ठीक है, कुछ अखबार के स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ये देखिए, इसमें अगर दोबारा से फॉर्म ऑनलाइन होता है तो किन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है जिनके पूर्व में फॉर्म डले थे। देखिए, भर्ती परीक्षा का फॉर्म दोबारा भरने में प्रमाण पत्र आयु सीमा की मुश्किलें आ सकती हैं। ठीक है भाई, फॉर्म काफ़ी समय पहले डले थे तो इसमें देखिए प्रमाण पत्र यानी कि जैसे जाति प्रमाण पत्र है वो नए बनवाने पड़ेंगे क्योंकि किसी की डेट निकल गई होगी। दूसरा आयु सीमा में भी दिक्कत आ सकती है कि उसकी एज पूरी हुई थी। और यहाँ पर इसी तरीके से काफ़ी और भी परेशानियाँ आ सकती हैं यहाँ पर। फिर इसमें देखिए जो नए हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की संख्या थी वो डबल हो जाएगी। अब इसमें 12 परीक्षाओं में से 10 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2021 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी उनको निरस्त करना था, लेकिन इन्होंने जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं इसमें। तो युवा पूर्व में फॉर्म भर चुके थे, इसमें देखिए उन्हें प्रमाण पत्र तो नए सिरे से बनवाने ही पड़ेंगे। अब अगर ऑनलाइन होता है तो किसी के देखिए रोज़गार कार्यालय का है उसको देखना पड़ेगा कि डेट तो नहीं निकली है, जाती है
जाति के को देखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ का आपका एज का भी सिस्टम इसमें हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी आयोग से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7,000 पोस्टें तो निरस्त हो चुकी हैं, उसके लिए युवाओं के लिए नई और भर्तियाँ बताई हैं। देखिए उत्तराखंड में 19,000 पदों पर होगी भर्ती, ये धामी जी ने घोषणा की है, क्योंकि 7,000 जो पोस्टें थी उन पे तो बेरोज़गार जिन्होंने अप्लाई किए तो वो लग चुके हैं, क्योंकि अब 7,000 तो कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि निरस्त कर दी गई। अब जो है ये 19,000 का और घोषणा की है धामी जी ने। देखो इस पर कब तक चर्चा होती है। इसके अलावा धामी जी ने एक और घोषणा की है। देखिए धामी जी ने कहा है कि दिसंबर में हो जाएंगी सभी भर्तियों की परीक्षाएं, ठीक है, यानी कि जितनी ये जो भर्तियां थी हमारी कितनी भाई, देखिए ये जो भर्तियां थी, देखिए जो आपके लगभग 12 जो भर्तियां निरस्त की गई हैं, इनके जो एग्ज़ाम हैं लगभग, देखिए एग्ज़ाम तो 23 होने हैं, क्योंकि 23 भर्तियां हैं, लेकिन निरस्त कितनी हुई हैं अभी 12, क्योंकि पुलिस की जो भर्ती है वो निरस्त नहीं समझी जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिसंबर में हो जाएंगी सभी भर्तियों की परीक्षाएं, ये घोषणा कर दी है। और इसके लिए यूके पीसीएस ने अपनी जो रणनीति है वो बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ प्रस्ताव भेजे गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भर्ती परीक्षा का फॉर्म, देखिए ये तो हो गया था हमारा। देखिए लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू, ठीक है। देखिए इनमें क्या कहा गया है, और देखिए ये कौन कराएगा, यूके पीसीएस कराएगा भाई एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब यूके पीसीएस ने क्या है अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अब इनमें शुरू तो कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले चरण में 3,910 पदों पर होगी परीक्षा, ठीक है। और वो कौन कौन से पद हैं तो इसमें थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी दूसरे पोस्ट में आपको हो जाएगा। यहाँ पर केवल अपना दिया नहीं, कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोक सेवा जो आयोग है उत्तराखंड पीसीएस है, उसने अपनी जो सूचना है वो भेज दी है। और यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि पहले चरण में जो एग्ज़ाम होने हैं वो 4 भर्तियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भाई, समूह भर्ती आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू। इसमें देखिए पहले चरण में 3,910 पदों पर होगी परीक्षा, और इसमें देखिए 4 कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है पुलिस आरक्षी, इसमें फिजिकल दोबारा नहीं होगा, इसमें आपको डायरेक्ट पेपर देना है। और देखिए यहाँ पर संभावित तिथि भी आपको दे दी है, दिसंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ठीक है। पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2022 में करा दिया जाएगा, ये प्रस्तावित तिथि दे दी है भाई यूके पीसीएस ने। और जहां तक आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा तो अपनी मेहनत में लग जाएं। देखिए राजस्व निरीक्षक लेखपाल का 554 पोस्टें थीं, ये जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा भाई, ठीक है। जनवरी 2023 में लेखपाल पटवारी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा क्या आपको इतनी ही तैयारी करने का समय मिलेगा। दूसरा वन आरक्षी 894 पोस्टें थीं, फरवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये भी प्रस्तावित है। और सहायक लेखाकार के जो आपके 941 पद हैं जो बढ़ चुके हैं, तो मार्च 2023, यानी कि दिसंबर में एक एग्ज़ाम है, जनवरी में है, फरवरी में है और मार्च में है। 4 महीने में आपके 4 एग्ज़ाम हैं, और ये आपके पहले चरण में है जो 4 एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इस चीज़ के जो आपको कन्फ्यूजन थी वो मैंने आपको बता दिया है कि पुलिस में कोई भी फिज़िकल दोबारा नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और देखिए जिन भर्तियों को दोबारा ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पर एक विशेष सूचना क्या दी गई है आयोग के द्वारा कि ये जो पेपर कराए जाएंगे यूके पीसीएस इलेक्शन मोड
में कराए भर्ती परीक्षाएं, यूकेएसएससी धांधली के बाद शासन को भेजा ये बड़ा प्रस्ताव। यानी कि यूकेपीसीएस ने इलेक्शन मोड पर, जो इलेक्शन मोड का मतलब है कि जब आपकी परीक्षा कराई जाएगी तो उसके लगभग 200 मीटर के दायरे में जहां आपका सेंटर होगा वहां पर धारा 144 लागू होगी। ठीक है, ये इलेक्शन मोड है। जैसा आप इलेक्शन होते हैं ना, उस समय पर जो धारा 144 लगती है उसी समय पर लगाई जाएगी और पुलिस प्रशासन की देखरेख में आपका एग्ज़ाम होगा भाई। ठीक है, ये प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है। ठीक है, तो इस बार ये पहला ऐसा है जिसमें बड़े बल पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन रहेगा और यहाँ पर इलेक्शन मोड का मतलब है धारा 144 लागू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कहा गया है, देखिए समूह गैप की भर्ती परीक्षाओं के दौरान लागू हो धारा 144, लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आयोग में इस चीज़ पर ना जाएं कि सिलेबस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। यहाँ भर्ती चेंज हुई है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेबस आपका वही है जो आपके एग्ज़ाम में था। सिलेबस के बारे में अगर और कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो अपनी तैयारी रखें, इस चीज़ को निरस्त ना समझें। आपका पुलिस का एग्ज़ाम है वो निरस्त नहीं है, उसमें फिजिकल दोबारा नहीं होगा। और जो सिलेबस है, जो सिलेबस आपका दिया गया है वो सिलेबस जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, और सिलेबस देखिए, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। जो चैनल पे पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही जो जानकारी मिलती है मैं चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगर नेक्स्ट सूचना मिलती है। और देखिए, ये जो आपकी परीक्षा है इनसे संबंधित रोज़ हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में, तो आप प्रैक्टिस सेट में भी शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।